जय हिंद दोस्तों, देखते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। क्या आपने कभी सोचा है इतने बड़े देश को चलाना कितना मुश्किल होगा, जहाँ रेलवे अलग, शिक्षा अलग, सुरक्षा अलग, विदेश मामले अलग, तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं। इस कैसे चलती है? तो देखिए, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो अंग्रेजों ने किया था 1861 ईस्वी में। पोर्टफोलियो व्यवस्था लाया। मतलब क्या किया उन्होंने? विभागीय प्रणाली बना दिया। देश को अलग अलग विभागों में बांट दिया कि शिक्षा का काम शिक्षा डिपार्टमेंट का, रेल का काम रेल डिपार्टमेंट का, जिसे हम लोग वर्तमान समय में मंत्रालय कहते हैं। इसकी शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। जितने भी मंत्री होते हैं वो चाहे वो लोकसभा से आए या फिर राज्यसभा से आए, जैसे स्मृति ईरानी ये राज्यसभा से आती हैं, मनमोहन सिंह भी राज्यसभा से आते थे, अरुण जेटली राज्यसभा से आते हैं, कुछ लोकसभा से भी आते हैं। लेकिन सारे के सारे मंत्री कहाँ बैठते हैं? तो वो बैठते हैं लोकसभा के अंदर। इससे पहले वाली वीडियो में हम बताए थे कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जस्ट इससे पहले वाले पॉलिटी के वीडियो में, तो इसलिए वो लोग लोकसभा में बैठते हैं। अब बात आती है मंत्री परिषद क्या होता है और मंत्रिमंडल क्या होता है, तरह तरह के मंत्री क्या होते हैं। तो समझिए, हम लोग मंत्री परिषद के बारे में समझते हैं। मंत्री परिषद को हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से जानते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 4 टाइप के मंत्री होते हैं। कौन कौन से मंत्री? अब समझिए, किसी भी एक डिपार्टमेंट का, किसी भी एक विभाग का जो सबसे बड़ा मंत्री होता है, उस विभाग के सबसे बड़े मंत्री को हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। उस विभाग के सभी फैसले उस विभाग का कैबिनेट मंत्री लेता है। जैसे रेल मंत्रालय एक विभाग है, इस विभाग का कैबिनेट मंत्री पहले सुरेश प्रभु थे, वर्तमान समय में पीयूष गोयल है। रेलवे के सारे फैसले पीयूष गोयल लेंगे। उसी तरह से विदेश मंत्रालय एक विभाग है, उस विभाग का भी एक कैबिनेट मंत्री होंगे, जैसे सुषमा स्वराज, सारे फैसले वही लेंगी कैबिनेट मंत्री होने के नाते। अब हर डिपार्टमेंट, जितना डिपार्टमेंट उतने कैबिनेट मंत्री। अब बात आती है, क्या एक अकेला कैबिनेट मंत्री इतने बड़े विभाग को कैसे संभाल सकता है? जैसे आप बात करेंगे रेल मंत्री की। रेल मंत्रालय इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इस रेल मंत्रालय को संभालना एक अकेले कैबिनेट मंत्री का काम नहीं है। अब उसने क्या करते हैं, हर डिपार्टमेंट अपने विभाग का जो कैबिनेट मंत्री होता है वो अपनी हेल्प के लिए एक राज्य मंत्री बना लेता है। जैसे अगर हम बात करें रेलवे डिपार्टमेंट की, तो रेलवे के कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे आपके पीयूष गोयल, लेकिन उनको सहायता हेल्प के लिए, असिस्टेंट के लिए एक राज्य मंत्री होंगे। अभी मनोज सिन्हा है। अब ज़्यादातर लड़कों को ये लगता है कि राज्य मंत्री हर एक राज्य में होंगे, 29 राज्य में। ऐसा बात नहीं है। वो नाम से भले लगता होगा हर एक राज्य में, बट हर एक राज्य में वो होते नहीं है। उनकी संख्या एक होती है। हर डिपार्टमेंट में जिस तरह से एक कैबिनेट होता है, उसी तरह हर डिपार्टमेंट का एक राज्य मंत्री होता है। वो हर एक राज्य में नहीं होता है। अब राज्य मंत्री को भी सहायता देने के लिए एक छोटा मंत्री होना चाहिए, तो उसे हम स्वतंत्र प्रभार नहीं कहते, इसको हम बाद में समझेंगे। कैबिनेट को हेल्प करता है राज्य मंत्री, जिसकी संख्या एक होती है, और राज्य मंत्री को हेल्प करता है उप मंत्री, उसकी भी संख्या है एक ही होती है, डबल नहीं होती है। एक डिपार्टमेंट में केवल एक कैबिनेट, केवल एक राज्य मंत्री और केवल उप मंत्री एक होते हैं। जितना डिपार्टमेंट हो गए उतने कैबिनेट मंत्री होंगे। ये समझ में आ गया? अब हम आपसे पूछते हैं, क्या राज्य मंत्री अपने सारे फैसले खुद ले सकता है? नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि उसके ऊपर भार होता है। किसका भार होता है? तो कैबिनेट मंत्री का भार होता है। कैबिनेट मंत्री ही सारे फैसले लेता है, तो वो राज्य मंत्री कभी भी स्वतंत्र रूप से कोई भी फैसले नहीं ले सकता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं रहता है। जैसे सुषमा स्वराज की किडनी का ऑपरेशन था, वो उपस्थित नहीं थी। कभी कोई मंत्री उपस्थित कैबिनेट नहीं रहेगा, तो जिस समय कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं रहेगा, उस समय उस डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री के ऊपर से अपने कैबिनेट मंत्री का भार हट जाएगा। अब वह अपने डिपार्टमेंट का सर्वे सर्वा हो गया, इसलिए उस राज्य मंत्री को कुछ समय के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर से टोटल भार हट गया। अतः अब वह सारे फैसले ले सकता है। लेकिन जब जैसे वो मंत्री कैबिनेट मंत्री ठीक होकर वापस आएगा, तब वह मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं कहलाएगा। अब वो क्या कहलाएगा? राज्य मंत्री। यानी इन दोनों में से एक समय में कोई एक ही होगा। जब कैबिनेट रहेगा तो राज्य मंत्री, जब कैबिनेट नहीं रहेगा तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाएगा। ये आप लोग को समझ में आ गया? आपको तीनों टाइप के मंत्री। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी शादी ब्याह हो गई और आपकी पत्नी आई, तो आपकी पत्नी हो जाएगी कैबिनेट मंत्री और आप हो जाएंगे घर में राज्य मंत्री, चुपचाप पड़े रहिए किसी कोना में। लेकिन कभी आपकी पत्नी मायके चली गई तो मतलब कैबिनेट मंत्री चली गई।
अब आप हो जाएंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। लेकिन ज्यादा दिन मत खुश रहिएगा, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। वो लौट के आएगी मायके से, फिर बनेगी कैबिनेट मंत्री। आप स्वतंत्र प्रभार से फिर हो जाएंगे सिंपल से राज्य मंत्री। अतः इन सारे मंत्रालय को, इन चारों टाइप के मंत्री को मिलाकर बनता है मंत्री परिषद। इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखते हैं हम लोग मंत्रिमंडल किसे कहते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल की चर्चा संविधान में बस एक जगह आया है, अनुच्छेद 352 में, जहां पे राष्ट्रीय आपात की चर्चा है। राष्ट्रीय आपात क्या होता है, ये एक अलग सा चैप्टर है जिसको हम डिटेल से आपको बताएंगे। मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद में से ए ग्रेड के मंत्रियों को निकालकर मंत्रिमंडल बनता है। कोई भी फैसले का निर्माण जब होता है तो मंत्रिपरिषद में होता है, लेकिन वो फैसला लिया जाएगा या फैसला नहीं लिया जाएगा, इसका डिसीजन मंत्रिमंडल में होता है, क्योंकि यहाँ ए ग्रेड के मंत्री होते हैं। अब आप बताइए, ए ग्रेड का मंत्री कौन होता है, कैबिनेट मंत्री। इसलिए मंत्रिमंडल में हम लोग कैबिनेट मंत्री को शामिल करते हैं। लेकिन क्या राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि वो फैसले नहीं ले सकता है, क्योंकि वो तब हेल्पर होता है कैबिनेट मंत्री। लेकिन क्या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को शामिल किया जाएगा, जरूर शामिल किया जाएगा। क्यों शामिल किया जाएगा, क्योंकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इसीलिए बना है क्योंकि उस विभाग का कैबिनेट नहीं है, और जब उस विभाग का कैबिनेट नहीं है तो उस डिपार्टमेंट के सारे फैसले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ही लेते हैं। ये समझ में आ गया आप लोग को। तो संख्या बल को देखिएगा तो नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स में मंत्री परिषद बड़ा होता है, लेकिन पावर सबसे ज्यादा रखता है मंत्रिमंडल। आप सुने होंगे मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले लिए गए। इतना समझ में आ गया। अब एक चीज आता है, जनरली आप न्यूज़पेपर में सुने होंगे, अतिरिक्त प्रभार। अतिरिक्त प्रभार क्या होता है, जैसे मान लिया कि कोई भी मंत्री खाली नहीं है, लेकिन किसी मंत्रालय का डिपार्टमेंट छोटा है या उसमें वर्कर की संख्या ज्यादा है, तो कोई डिपार्टमेंट अगर खाली है तो कुछ समय के लिए उस डिपार्टमेंट का भार उस कैबिनेट मंत्री को दे दिया जाता है। कहा जाता है कि लीजिए आप इसको एक्स्ट्रा में देखते रहिएगा। तो वो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट जो आता है उसको कहते हैं अतिरिक्त प्रभार। जैसे मान लिया कि गृह मंत्री है राजनाथ सिंह, उनको अगर हम कपड़ा मंत्री भी दे दे तो गृह मंत्रालय उनका अपना मंत्रालय हो जाएगा। लेकिन कपड़ा मंत्रालय जो उनको टेम्पोररी दिया गया है कि आप इसको भी देखिए, तो वो कपड़ा मंत्रालय उनके लिए होगा अतिरिक्त प्रभार। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अतिरिक्त प्रभार कोई मंत्रालय नहीं ले पाता है या फिर उसको दिया नहीं जाता है, तो वो विभाग अतिरिक्त प्रभार में नहीं जाता है, अतिरिक्त प्रभार में उसको नहीं भेजा जाएगा। उसे अतिरिक्त प्रभार में नहीं भेजेंगे, कहां भेजेंगे, तो उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ में भेज दिया जाएगा। एक्स्ट्रा मंत्रालय को पीएमओ में हम लोग भेज देते हैं। जैसे अगर आप देखिएगा परमाणु विभाग कहाँ है, तो ज्यादातर परमाणु विभाग को पीएमओ ही देखते हैं। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतरिक्ष अनुसंधान करती है, वो सीधे पीएमओ के अंडर में होती है। पीएमओ के अंडर में होने में थोड़ा सा फास्ट काम होता है, जबकि अन्य मंत्रालय में काम थोड़ा धीमा हो जाता है, क्योंकि अन्य मंत्रालय में कोई भी काम अधिकारी उतने संजीदगी से नहीं करते हैं जितने पीएमओ में करते हैं। जब कोई काम किसी अधिकारी के थ्रू कराया जाता है तो उसे हम ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही कहते हैं। भारत में ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है। आप देखते होंगे कहीं भी जाइएगा तो अधिकारी को, ये अधिकारी से मिलिए, उनका साइन लीजिए। तो भारत में ब्यूरोक्रेसी एक बहुत बड़ी समस्या है। अधिकारी बिना बताए कभी चले जाते हैं, कभी उनका टाइमिंग भी उतना अच्छा से फिक्स नहीं रहता है। तो ये ब्यूरोक्रेसी भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में लाल फीताशाही कहते हैं। लाल फीताशाही को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करते हैं आप ये मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।